मुर्दाबाद मुर्दाबाद रद्द करो मुर्दाबाद 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 रद्द करो सरकार टाटा बिरला की सरकार इंकलाब जिंदाबाद 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 क्या करो है बेरोजगार कौन है इसका जिम्मेदार ये बढ़ती महंगाई बेरोजगारी आदि के संबंध में जो ज्ञापन दिया संयुक्त वामपंथी दल राज्यपाल महोदय संबोधित है। आरटीओ में मामला एक गाड़ी के ट्रांसफर का मामला था। मैंने फोन किया, आरटीओ महोदय कह रहे हैं कि गाड़ी जब तक लाइएगा नहीं तब तक नहीं बनेगा। हमने कहा सही बात है, लेकिन गाड़ी का फिटनेस आपने 20 दिन पहले दिया है। अगर फिटनेस दिया है तो बगैर देखे नहीं दिया है। अब फिटनेस आपका 2 साल के लिए होता है, और 2 साल के लिए अगर फिटनेस है और गाड़ी ऑनलाइन है तो फिर आप देख लीजिए। फिर पब्लिक को परेशान आप क्यों करते हैं? आपको परेशान नहीं करना चाहिए। मैंने एक आलम आपको दिया है ना, यहीं पर डीएम के यहाँ से एक कागज गया था, रिपोर्ट मांगी गई है एसओसी के यहाँ। एसओसी से 2 अगस्त को गई सीओ के यहाँ। 2 अगस्त से गिन लीजिए आज क्या तारीख है, आज 9 तारीख हो गई और आज तक सीओ के यहाँ से यहाँ पर आई नहीं है। इसी रफ्तार से अगर कागज चलेगा तो डीएम साहब क्या करेंगे, दूसरा कोई क्या करेगा? उसी को लेकर चला क्या प्रदर्शन? नहीं, उसको लेकर प्रदर्शन नहीं है। मैंने एक उदाहरण दिया है आपके भ्रष्टाचार का। ये उदाहरण भ्रष्टाचार का है। ये उदाहरण हम लोग तो महंगाई के लोग लेकर के हैं। कड़ू तेल का रेट क्या है? 225 रुपया लीटर। किलो नहीं है, लीटर है। और लीटरवा को जब तौलिएगा ना तो किलो में और कम में होगा। ये भी आप जान लीजिएगा आज से। वो लीटर चलता है तो आपका महंगाई वहाँ पर भी है। सब्जी पर महंगाई है। सस्ता है इस समय धान, कोई पूछ ही नहीं रहा है। खरीद शुरू हुई, कोई पूछ नहीं रहा है अभी धान को। धान की कटाई हो रही है और किसान परेशान है। धान की ये कहते हैं कि हम खरीद करेंगे, ये सब कागज में गे चलता है। गे का मतलब होता है जो जल्दी होने वाला नहीं है। जो अंग्रेजी में कहावत कही जाती है कि टुमारो नेवर कम। आप जो कल है वो कभी आता नहीं है। आज पर आप देखिए कि आज आपका क्या होगा। राम कुमार भारती, राज्य सचिव उत्तर प्रदेश किसान सभा। आज किस तरह धरना और प्रदर्शन ऑल इंडिया स्तर पे वामपंथी दलों की तरफ से और जन संगठनों की तरफ से महंगाई के विरोध में, और जो किसानों के साथ सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है, जो 11 महीने से बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं किसान, उन सवालों को लेकर के खास तौर से एक ही मुद्दा था आज यहाँ, महंगाई को लेकर के। महंगाई का आलम यह है कि जो सीमेंट की बोरी 1 साल पहले 215 रुपये मिलती थी, आज सीधे 415 रुपये 30 रुपये बिक रही है। जो बालू जिसको मोरंग कहा जाता है, वो बालू जो एक टाली पिछले साल 5,000-6,000 रुपये में मिलता था, सीधे 14 और 15,000 रुपये इस समय है। जो सरिया 3400-3500 रुपया कुंतल मिलती थी, आज सीधे वो सरिया 6,000 और 7,000 में बिक रही है। सवाल ये है कि गांव के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो ऐलान किया जा रहा है योगी और मोदी सरकार द्वारा, उनको प्रधानमंत्री आवास जो दिया जा रहा है, वो जितने वो आवास उस रेशियो पर जोड़ करके वो पैसा 1,20,000 रुपया जो मिल रहा है, आज महंगाई दूनी है, वो गरीब कैसे बनाएगा आवास को? सवाल यहाँ खड़ा हो जा रहा है। ईंट के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने के सारे सामान बढ़ रहे हैं। कड़वा तेल के दाम आप 1 साल पहले 50 रुपये 60 रुपये केजी लिया करते थे, वो 200 से ऊपर हो गए। इसी तरीके से आवश्यक उपभोग की जितनी सामानें हैं जो आम जनता यूज करती है रोज़ाना, उसके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। एक नाटक भारत सरकार ने और भाजपा शासित राज्यों ने किया है। बढ़ाया है आपने 50-60 रुपया डीजल और पेट्रोल पे लगातार, और 5 रुपया कम करके आप ये एहसान जता रहे हैं कि हमने 5 रुपया और 10 रुपया आपने पेट्रोल और डीजल का दाम घटा दिया। बढ़ाया है आपने 60 रुपया और घटाया 5 रुपया। ये राहत, जो नकली राहत देने की बात की जा रही है, इन्हीं सब सवालों को लेकर के वामपंथी दलों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से, मजदूर संगठनों की तरफ से, पूरे देश व्यापी पैमाने पर, चूँकि ये
महीना आप जानते हैं खेती बाड़ी का महीना है, सीजन है, धान की कटाई है, गेहूं की बुआई है, लोग किसान और मजदूर खेतों में व्यस्त हैं, इसलिए थोड़ा संख्या कम रही है। लेकिन पूरे ऑल इंडिया स्तर पे ज्ञापन दे करके महामहिम राष्ट्रपति जी को, जिलाधिकारी जी के माध्यम से ये सारे ज्ञापन जा रहे हैं। महंगाई पर रोक लगाने की बात हो रही है और इस पर आंदोलन लगातार मैं समझता हूँ कि और तेज होगा भविष्य में। यही ये बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी आदि के संबंध में जो ज्ञापन दिया है संयुक्त वामपंथी दल माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित है।